मरिया गवाए गई राम नहीं जीना, मरिया गवाए गई राम नहीं जीना। आई जवानी तो जान न पायो, आई जवानी तो जान न पायो, आई जवानी तो जान न पायो, आई जवानी तो जान न पायो। मरिया बिताए गई राम नहीं जीना, 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 मरिया गवाए गई राम नहीं जीना, मरिया बिताए गई राम नहीं जीना। लेके डोली जब चले बाती, लेके डोली जब चले बाती, लेके डोली जब चले बाती, लेके डोली जब चले बाती। छूट गए संगी छूट गए साथी, छूट गए संगी छूट गए साथी, छूट गए संगी और छूट गए साथी, छूट गए संगी और छूट गए साथी। चनरिया छुड़ाए गई राम नहीं जीना, 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 मरिया बिताए गई राम नहीं जीना, मरिया बिताए गई राम नहीं जीना। छुड़ाए गई राम नहीं जीना, चनरिया छुड़ाए गई राम नहीं जीना, राम नहीं जीना घनश्याम 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 नहीं जीना।
प्रसंग को ध्यान में रखते हुए भगवान लेटे हैं जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे। दाहिने पैर पर बायां पैर रखे, बाएं पैर में भगवान के पदम, और वो पदम दिखाई दे रहा हिरण के मुख के समान। बहेलिये ने देखा, धनुष पे बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। उसको लगा हिरण है, और जैसे ही बाण उसने छोड़ा दौड़ता हुआ आया कि देखे हिरण मरा कि नहीं। यहाँ तो भगवान लेटे हैं चतुर्भुज रूप में और बाण लगा है भगवान के चरण में। बोलिए आदि ब्रह्म पुरुष नारायण भगवान की। बहेलिये ने देखा, झटपट चरणों में गिरा, रोने लगा, प्रभु अपराध हो गया, मैंने जानकर नहीं मारा। भगवान कहने लगे, बहेलिये तुम्हारी गलती नहीं है, ये नियम है, जो जैसा करेगा उसका फल भुगतना पड़ेगा। पहले करो सो अब भुगतावा, अब जो करो सो आगे पावा। हम जो कर्म करते हैं उसका फल भुगतना पड़ता है। जो बुरे कर्म करेंगे उसका फल भुगतेंगे, और जो अच्छे करेंगे उसका भी भुगतेंगे। इस जन्म में अगर नहीं भुगत रहे तो अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे। हम आप समाज में भी देखते हैं कि अमुक व्यक्ति भैया ना तो भगवान का भजन करते हैं, ना एक बार पाँव पड़ते हैं, ना एक लोटा जल चढ़ाते हैं, लेकिन उनके आनंद है, धन संपदा है, भोग भोग रहे हैं। तो ये अपना पुराना करके पूर्व जन्म का आए हैं, वो भोग रहे हैं। इस जन्म में गलत करेंगे उसका आगे भुगतेंगे। तो भगवान के सुकृत, भगवान का एहसान हर क्षण मानना चाहिए कि हे प्रभु आपने जीवन दिया, अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छा शरीर दिया, अपाहिज बना देते, लंगड़ा बना देते, लूला बना देते, आंखें ना होते, पैर ना सही होते, तो ये सुकृत है भगवान का। कुछ अच्छा किया होगा कि शरीर अच्छा दिया, बुद्धि अच्छी दी, निर्मल मन दिया। जन्म मिलता है, पागल का भी तो जन्म ही है, लेकिन जीवन भर पागल रहता है, पता ही नहीं चलता इस संसार में आके क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन जीवन उसका भी है। भगवान कहने लगे, बहेलिये तेरी गलती नहीं है, क्योंकि बहेलिया जी कौन है? अंगद जी हैं बहेलिया। भगवान श्री राम ने बाली को मारा सज्जनों, त्रेता में, और बाली को मारा। बाली के बेटे हैं अंगद जी। अंगद जी ने सेवा करी भगवान की। अंत में भगवान कहने लगे, जब जाने लगे कि अंगद जी कुछ मांग लो, बोले प्रभु मांगना कुछ नहीं है, थोड़ा सा मन में रह गया विचार। बोले क्या? आपने हमारे पिता का वध किया और हमने आपसे कुछ नहीं कहा। भगवान बोले कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि हमने तुम्हारे पिता को मारा है तो तुम आना, द्वापर में तुम्हारा बदला पूरा होगा। और वही बहेलिया भगवान की इच्छा से आया और भगवान के चरण में बाण मारा। भगवान कहने लगे, नियम है, जो करेगा उसका फल भुगतना पड़ेगा। पहले करो सो भुगतावा, अब जो करो सो आगे पावा। तो परिक्रमा करी भगवान की उस बहेलिया ने। भगवान के यहाँ से विमान आया, उसमें बैठ करके भगवान के लोक को चला गया। बोलिए आदि ब्रह्म पुरुष नारायण भगवान की। अब भगवान परम धाम जाएंगे, तो भगवान जाने से पहले अपने साथी से बोले दारुक से कि दारुक जाओ, हमारे जो भक्त हैं द्वारका में, उनसे कहना कि द्वारका कोई खाली कर दे, हमारे जाने के बाद समुद्र द्वारका डुबा देगा। सूचना भेजी और उसी क्षण भगवान के लिए भी सुंदर विमान आया और भगवान चतुर्भुज रूप में उस विमान में बैठ करके अपने परम धाम चले जाते हैं। बोलिए आदि ब्रह्म पुरुष नारायण भगवान की। आज सप्ताह श्रीमद् भागवत का अंतिम दिन। श्री सुखदेव जी महाराज राजे से परीक्षित को आगे बताने लगे कि राजन, आगे जो युग आने वाला है वो कलयुग है, और ये कलयुग कैसा होगा? इसमें धर्म लुप्त हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, पाखंडी ढोंगी साधु महात्मा होंगे और अनेक प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जाएगा। बहुत सारे दरबार बनेंगे, बहुत सारे साधु बनेंगे और लोग इतने परेशान होंगे कि छोटी सी बात में और किसी भी पाखंडी के चक्कर में आकर के अपना धन व्यर्थ करेंगे, अपना समय व्यर्थ करेंगे।
मानस में गोस्वामी जी जिम पाखंड विवादिते लुप्त भये सदगम दम्भिन निज मत कल्प कर प्रगट किए बहु दम्भिन निज मत कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ अनेक पंथ होंगे। ये नहीं कि भगवान एक है उन्हीं का भजन करो तुम्हारे सारे संकट कटेंगे, नहीं। जहां से तुरंत लाभ मिले, बाबा जी ने कह दिया कि हम जाओ हो जाएगा, ऐसा तंत्र करना घर में, ऐसा तंत्र करना बाहर, ऐसा तंत्र करना पड़ोसी पे, ये सब बातें मानी जाएंगी। भगवान का भजन नहीं किया जाएगा, एक दूसरे से देख करके काम होंगे। और आगे महर्षि लिखते हैं कि माता पिता की बात बच्चे कब तक मानेंगे कि मान ही मात पिता तब लो अबला नहीं दीखे नहीं जब लो, और ससुराल प्यारी लगी जब से रिपुरूप कुटुंब भयो तब से। एक एक बात मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे लिख दी कि कलयुग में तो एकदम सटीक जा रही है। शुद्ध मान है माता पिता कब लो मानेंगे बच्चे माता पिता की बात जब तक विवाह नहीं हुआ। और जैसे ही विवाह हुआ 2-4 बार ससुराल आना जाना हुआ तो जे मम्मी पापा छोड़ो और बे मम्मी पापा जो कह रहे बाप मानी जाए, ऐसा नहीं, ऐसा करना है। और क्या होगा, महर्षि लिखते हैं तरुण ही प्रभुतागे है शाल को दिदायका। तरुणी प्रभुता के है, स्त्री घर की मालिक होगी और साला मंत्री का कार्य करेगा। कलयुग में आयु कम हो जाएगी। बाबा लोग जो जंगल में जाकर के भजन करते हैं वो भजन नहीं करेंगे, घर गृहस्थी में डूब जाएंगे। और लोग एक दूसरे को देख करके काम करेंगे कि फलाने ने ऐसा कर लिया तो हमें भी ऐसे ही करना है, उनका मकान बन गया तो हमें भी बनवाना है। अब उनके पास है पैसा से उन्होंने बनवा लिया, लेकिन नहीं, हम कर्जा लेके बनवाएंगे लेकिन मकान वैसे ही बनवाएंगे बगल वालों के। देखा देखी काम करेंगे, ये नहीं कि बुद्धि विवेक लगाएं कि इस काम को करने से हमें लाभ है कि नुकसान है, क्या है। अपनी अपनी समाज इकट्ठी करेंगे। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि सब देखा देखी काम करेंगे। कलयुग में एक बार क्या हुआ, सज्जन एक सज्जन एक गांव में, और सज्जन कैसे थे, अफीम का नशा करते, लेकिन किसी के यहाँ जाते नहीं थे, अपने घर में ही नशा करें, 2-4 लोग आ जाएं सो वहीं पे अफीम का नशा हो। एक दिन क्या हुआ कि वो अफीम का नशा करने बैठे, उनके मित्र आ गए, साथ में नशा हुआ। और नशा होने के बाद सज्जनों को मीठा अच्छा लगता तो सज्जन ने मीठा की व्यवस्था करी। गन्ना रखे थे और गन्ने के टुकड़े कर करके खाना था। अफीम का नशा हुआ, उनने किया, सबने किया। और नशा की तो ज्यादा नशा के उन लोगों को जैसे ही नशा हुआ मित्र मंडली को सुबह चले गए। और जे सज्जन इनका खुद का घर नशा हो गया, अब वो चीर चीर के गन्ना खाने लगे, चाकू रखे गन्ना खाए। नशा जब अच्छा खिल गया तो वो रस जो है बगल से इतने चपको नाक पे चपको। अब उन्हें नशा ज्यादा हो से एक मक्खी आई, उड़ती हुई उनकी नाक पे बैठ गई, तो सज्जन ने हटा दी, उसको भगा दिया। और मक्खी का तो यही है, वो दोबारा आई, दोबारा बैठ गई, दोबारा हटा दी उन सज्जन ने। नशा अच्छा था, और तीसरी बार आके जब मक्खी बैठ गई, उसमें सज्जन को गुस्सा आई और चाकू जो गन्ना छील रहे थे चाकू मारी मक्खी में, और मक्खी में न घल के नाक में घल गई सज्जन की, सिर की नाक कट गई। नाक कट गई, नशा दूर होगा। अब सोचने लगे तो गड़बड़ हो गया, सवेरा होगा, सवेरे सब नक्का नक्का के हम तो गांव में मुंह दिखा भी लाख नहीं रहे, क्या करें। रात भर सोचते रहे कि क्या बताएंगे लोगों को, कैसे नाक कट गई। और उनने सवेरे तक सोच लिया कि हमें बताना क्या है। सवेरा हुआ, उनके जो दोस्त थे जो अफीम का नशा करते थे आ गए सवेरे से, और जैसे ही देखा इन्हें नाक कटी थी। अब जे पहले से माहौल बनाए बैठे थे, बढ़िया अगरबत्ती लगाए और ध्यान कर रहे। सज्जन लोग आए, बोले भैया जे क्या हो गया, भैया कुछ ना पूछो। वे बोले तुम लोग तो चले गए, हमारे आ गए गुरुजी रात के।
तो गुरु जी बोले, बोलिए कृष्ण बलदेव की, वृंदावन बिहारी लाल की। जो सज्जन बोले कि गुरु जी बोले हमारे के भगवान के दर्शन करने तुम्हें, तो कहने लगे सज्जन के, हमने कहा हाँ गुरु जी। तो गुरु जी बोले आंख के आगे नाक, सूर्य के खाक नाक की वजह से भगवान नहीं दिख रहे, नाक कटाओ तो दर्शन होंगे। सो भैया हमने नाक कटवा ली, अब हमें तो भगवान दिखा रहे, जय हो प्रभु, अरे प्रभु दर्शन दे। सज्जन बोले कि भैया दर्शन तो हमें करने भगवान के करा। वे बोले ऐसे नहीं होने, दर्शन होने एक एक जने आ जाओ और नाक कटवा, कि आंख के आगे नाक सूझे क्या, खाक पहले नाक कटा। एक जने बोले तो हमारी काट लो भैया, दर्शन करा। लेवाले के अंदर नाक काट ली, अब बोले दर्शन करा, बोले दर्शन नहीं होने भैया, धोखे में कट गई। आप लोग तो चले गए, नशा तो ज्यादा, मक्खी भगाई और नाक कट गई। अब हमारी कट गई सो तुम्हारी भी कट गई, दो ही जने नकटा, गांव भर नकटा के चर्चा न करो, इन्होंने के और कटवा दो, ठीक है। अब उन्हें चारों जने भी काट ली, अब सब जने जान गए। अब अबे एक हते 5 जने हो गए, सब भी चौराहे पे बैठे और कहने लगे वाहे प्रभु दर्शन दे रहे, ढोल मजीरा बजाए, गाँव इकट्ठा होगा भैया, दर्शन हो रहे भगवान के, हमें कराओ। तो देखा देखी कोई विवेक नहीं लगा रहा कहीं नाक कटाने से, गांव भराओ, बोले हमें कराओ, बोले आंख के आगे नाक सूर्य क्या खाट, धीरे धीरे गांव भर की नाक काट ली। राजा को पता चला, राजा बोले मंत्री जी से चलो दर्शन करें, भगवान के दर्शन हो रहे गांव में। मंत्री जी बोले महाराज आप ना जाओ, गांव भर ने कर ले दर्शन, हमें करें नहीं करें। मंत्री जी आए, अब विसर्जन जिनकी पहले करी थी, वे तो बैठे बहुत कुछ ही आसन पे और सब लोग कीर्तन कर रहे भगवान। मंत्री जी आए, उनसे बात करी, भैया दर्शन हो रहे भगवान के, बोले हाँ। मंत्री जी बोले हमें करा लो। सज्जन बोले कि आंख के आगे नाक सूझे क्या, खाक मंत्री जी नाक कटाओ। मंत्री जी बोले बिना नाक कटाए, बोले ना हुए दर्शन। मंत्री जी बोले काटो नाक। मंत्री जी की काट लीजिए नाक। अब मंत्री जी बोले दर्शन कराओ। सज्जन बोले महाराज निवेदन है कि नाक धोखे में कटी, हमने गांव भर की काट ली, आपकी कट गई, बचे राजा उनकी और काट ले, दूसरे गांव चले। मंत्री जी दौड़त गए राजा के पास, बोले गांव भर की कट गई, राजन आप बचाए ना, धोखे में कट गई, पूरे गांव में दिमाग नहीं लगाओ, कहीं नाक कटाने से भगवान के दर्शन होते हैं। कथा प्रसंग को ध्यान में रखते हुए कलयुग में क्या होगा, एक दूसरे का देख करके काम करेंगे कि इनने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, विवेक नहीं लगाएंगे कि उन्होंने जो किया सो करने दो, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका विवेक लगाएंगे। आज सप्ताह श्रीमद् भागवत का 7वां दिन, राजर्षि परीक्षित ने भगवान की कथा क्यों सुनी, ये तो आप लोगों को पता ही है, श्राप हुआ 7वें दिन मौत हो जाएगी, इसलिए कथा सुनी। लेकिन हम आप लोगों को पता है 7वें दिन हमारी भी मौत है, लेकिन भजन नहीं करते, क्योंकि 7 बार संसार में रचे हते करतार। दिन तो 7 ही हैं और मृत्यु भी 7 दिन में आनी है हम आप लोगों को भी। लेकिन परीक्षित ने कितना अच्छा काम किया, पता चल गया तो भगवान का भजन किया, भगवान की कथा सुनी, सदगति पाई। तो ये हर समय हर क्षण इसको याद करें कि मृत्यु होनी है, एक न एक दिन जाना है यहाँ से। क्षणे तो हम लोगों को वैराग्य आता है, ऐसा नहीं है कि वैराग्य नहीं आता, आता है। कब आता है? शमशान में जाए जब अपने किसी सगे संबंधी के साथ कुछ ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए, तब उस समय वैराग्य आता है कि सब बेकार है, भजन करना चाहिए भगवान, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन वहां से आकर के तुरंत ज्ञान फिर माया मोह में फंस जाता है। लेकिन जितना भी समय मिले उसमें भजन करें। राजर्षि परीक्षित ने 7 दिन भगवान की कथा सुनी, पूर्ण ज्ञान हो गया, परम ज्ञान हो गया राजा। सारा कुछ छोड़ करके राजा परीक्षित न स्त्री से मोह रहा, न पुत्र से, न राजपाट से। और भगवान का भजन करने के लिए गंगा जी के किनारे आसन लगाई, आंखें बंद करी और भगवान का ध्यान कर रहे। आज 7वां दिन है, परीक्षित के पुत्र हैं राजकुमार जन्मेजय। तो जन्मेजय को पता है कि आज हमारे पिता को सर्प काटेगा, तो जन्मेजय ने चारों तरफ पिता की सेना लगाई है, कोई भी नहीं मिल सकता राजर्षि परीक्षित से। और सर्प तक्षक जो था वो चला, और जन्मेजय ने आसपास के जो भी दूर दूर तक गांव थे, नगर थे, सब जगह खबर भेजी
जो सर्प का जहर उतारने वाले तांत्रिक थे, झाड़ फूंक वाले, सबको बुलाया कि जो हमारे पिता का जहर उतारेगा उसको हम धन दान देंगे। सब आ रहे हैं और उन्हीं में ब्राह्मण बनकर के वो तक्षक भी चला जिसको डसना था राजर्षि परीक्षित को। राजर्षि परीक्षित गंगा जी के किनारे बैठे ध्यान भगवान का कर रहे हैं कि हे प्रभु कृपा करो, आप अंत समय में आपका नाम स्मरण रहे मुझे। करुणामयी कृष्ण प्रिया भव पार लगा देना, जब याद करूं तुम्हारी मुझे अपनी शरण लेना, मुझे अपनी शरण लेना। करुणामयी कृष्ण प्रिया भव पार लगा देना, जब याद करूं तुम्हारी मुझे अपनी शरण लेना। परीक्षित भगवान का ध्यान करें, सब लोग ध्यान करें भगवान का ताली बजाते हुए।
निकले नर निकला ही जाता नर निकला ही जाता मुझे इस बंधन में मेरे को ले ना सके नैना मेरे को ले ना सके नैना जब याद करो तुम्हारी मुझे अपनी शरण देना मुझे अपनी शरण राजर्षि परीक्षित भगवान का ध्यान कर रहे, आंखें बंद, पूर्व दिशा की ओर मुख किए हैं, गंगा जी का वो किनारा, और श्वास खींच करके भगवान को याद कर रहे हैं। वो तक्षक नाम चला जो आज राजर्षि परीक्षित को काटेगा, उसने ब्राह्मण का वेश बनाया, पंडित बना। दूर दूर से मंत्र जानने वाले जो सर्प का जहर उतारे वो पंडित आ रहे, ब्राह्मण आ रहे। रास्ते में चल रहा था तक्षक, तो उसको एक कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले। वो जा रहे थे राजर्षि परीक्षित का जहर उतारने के लिए। तक्षक मिल गया, रास्ते में पूछने लगा, महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले भैया आज राजर्षि परीक्षित को सर्प काटेगा। बोले आप क्या करेंगे? हम जहर उतारेंगे राजर्षि परीक्षित का। अच्छा मंत्र जानते हैं? बोले हाँ। तो तक्षक नाम बोला कि महाराज एक काम करो, पहले यही हो जाए हमारा तुम्हारा, क्योंकि वो नाम हम ही है तक्षक। अगर आप देखते हैं कैसा आप मंत्र जानते हैं। वो कश्यप ब्राह्मण, वो भी विद्वान ब्राह्मण थे, अच्छा मंत्र जानते थे। कहने लगे ठीक है। बोले आप महाराज इतना ही हो जाए एक पकड़। तो नाम जो ब्राह्मण बना था वो सर्प बना, पीपल का वृक्ष था, उसने उसमें जड़ में अपना दंश मारा और हरा भरा पीपल का वृक्ष तुरंत सूख गया, पत्ते नीचे गिर गए। कश्यप ब्राह्मण ने देखा, लेकिन वो भी मंत्र जानते थे भगवान का। वो राम मंत्र गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सतलाई। ऐसा भगवान का मंत्र के जहर को अमृत कर दे। हाथ में लिया जल, भगवान का मंत्र पढ़ के छोड़ दिया, पीपल पे फिर से हरा भरा हो गया वो पीपल। जान लिया तक्षक के अगर ये वहां पहुंच गए तो हमारा जहर काम नहीं करेगा। बोले महाराज आपको क्या मिलेगा वहां जाके? पंडित जी बोले हमें धन मिलेगा। जन्मेजय उनके जो राजकुमार हैं, उन्होंने बोला बहुत सारा धन देंगे। तो नाम बोला कि अगर धन यहीं दे दिया जाए तब
बोले धन मिल जाएगा तो महाराज हम लौट जाएंगे, हम धन की इच्छा से ही जा रहे हैं। वो तो नाग था, बहुत सारा धन वहीं से ला करके दिया पंडित जी को, वापस भेजा, नाग आगे चला। अब जाकर के पहुंचा राजर्षि परीक्षित के पास, सैनिक लगे हैं चारों तरफ, कोई अंदर नहीं जा रहा। वो अंदर जाने लगा, सैनिकों ने रोक दिया, भैया मिल लेने दो राजा से। नहीं मिल सकता, कोई राजकुमार का आदेश है। सर्प बोला भैया हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के वेश में था, और हमें तो राजा ऋषि परीक्षित के दर्शन करने हैं, क्योंकि आज के बाद ऐसा कोई विद्वान, ऐसा कोई प्रजापालक, ऐसा कोई धर्मनिष्ठ राजा राजर्षि परीक्षित के बाद अब होगा नहीं इस कलयुग में। ज्ञानवान मर जाए, ऐसा ना जाने फिर होगा कैसा, ऐसा राजा नहीं होगा, हमें दर्शन कर लेंगे। एक सैनिक बोला कि तो ब्राह्मण है, ने क्या करना दुनियादारी से, जाओ दर्शन करे आओ। छोड़ दिया उसको। जैसे जाकर के अंदर गया, राजर्षि परीक्षित आंखें बंद करे, ये सर्प बना तक्षक और राजर्षि परीक्षित को डस लिया सज्जनों इसने, और जैसे ही डसा अग्नि प्रज्वलित हुई और उसी समय राजर्षि परीक्षित का शरीर जल करके वश हो गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। तो भागवत कथा सुनी थी उन्हें, तो पूर्ण ज्ञान था भगवान के यहाँ से। उसी समय विमान आया, देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे। तक्षकं प्रहितो विप्रा क्रुद्धेने दुर्शूलिना हन्तु कामो नृपं गच्छन् दशपथिकश्यपम्। देवता लोग पुष्प वर्षा रहे, विमान में बैठे राजर्षि परीक्षित, और उसी समय भगवान के लोक को चले जाते हैं। बोले आदि परम पुरुष भगवान की। राजकुमार जन्मेजय को पता चला कि हमारे पिता को किसी ने काट लिया है, सर्प ने। हाहाकार मच गया सब। हाहाकार महान सीवे भूमिके दिक्षु शब्दता विस्मिता है भवन सर्वे देवासुर। सब दौड़े, राजर्षि परीक्षित तो भगवान के लोग चले गए। जन्मेजय ने उनका जो शानसार कृत्य था वो किया। अब जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया। सब कुछ करने के बाद परीक्षित का जन्मेजय ने संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। बोले महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिस नाग ने हमारे पिता को काटा है वो जल करके भस्म हो जाए। बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए, कहने लगे राजन एक काम हो सकता है। बोले क्या? सर्पेश की यज्ञ कराइए, आप आहुति देंगे हवन में, हम मंत्र पढ़ेंगे, संसार के बड़े से बड़े नाग आकर के उसमें जल करके भस्म हो जाएंगे। और सर्पेश की यज्ञ शुरू किया जन्मेजय ने। जन्मेजया स्वाभिक्रम श्रुत्वा तक्षक भक्षितम तथा जुहाव संक्रुद्धो नाग सत्रे सह। नाग सत्रे यज्ञ, सर्पेश की यज्ञ जन्मेजय ने प्रारंभ किया। वो विद्वान पंडित बैठे और वेदों की ऋचाओं से मंत्र बोले। झुंड के झुंड काले सर्प आकर के स्वाहा होने लगे यज्ञ कुंड में। बहुत समय तक ये चलता रहा। जन्मेजय पूछने लगे, जो हवन करा रहे थे ब्राह्मण, कहने लगे महाराज वो अभी तक्षक नहीं आया जिसने हमारे पिता को काटा था। ध्यान किया ऋषियों ने। जन्मेजय से बोले कि महाराज वो तो इंद्र के पास पहुंच गया है तक्षक। वो इंद्र के पास गया कि शरण में है, रक्षा कीजिए। इंद्र ने उसको आश्वासन दे दिया कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और इंद्र के सिंहासन पर लिपट गया तक्षक। ऋषि बोले इंद्र ने शरण दे दी। जन्मेजय बोले तो ऐसा कोई मंत्र है आपके पास? मैं सिंहासन के इंद्र चले आए तक्षक के साथ। ऋषि कहने लगे आप आदेश करो। कहने लगे आदेश है। आहुति ली राजा ने और ऋषियों ने मंत्र पढ़े। सिंहासन सहित इंद्र आने लगे तक्षक के साथ। इंद्राणी ने देखा अब तो इंद्र जा रहे हैं, दौड़ी दौड़ी बृहस्पति जी के पास गई। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। पूरी बात बताई कि महाराज तक्षक ने परीक्षित को काटा और इंद्र जो हमारे पति हैं उनने शरण दे दी। अब जन्मेजय यज्ञ कर रहे हैं और वो जा रहे चेला आपके। मैं सिंहासन के तक्षक के साथ आए गुरु बृहस्पति जी।
जन्मेजय के पास और कहने लगे राजन यज्ञ पूर्ण होने वाला है, दान दक्षिणा दीजिए। राजा कहने लगे मान लो हमारा यज्ञ पूर्ण होने वाला, आखिरी आहुति है, जो चाहिए गाय दान धन दान। गुरु बृहस्पति जी बोले कुछ नहीं चाहिए राजन, ये अंतिम आहुति हमें दे दो। जन्मेजय बोले ये आहुति नहीं मिलेगी महाराज, क्योंकि हमारे पिता को काटा इस तक्षक ने, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। गुरु बृहस्पति जी समझाने लगे, कहने लगे राजन आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे आज हो या 100 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, लेकिन जो आया है, जिस दिन आया है उसी दिन मृत्यु निश्चित हो गई। ये निमित्त है किसी की सड़क दुर्घटना में, किसी की सर्प के काटने से, किसी की बिजली के करंट से, किसी की हार्ट अटैक से, लेकिन मृत्यु होनी है। जो जन्म लिया मृत्यु भी निश्चित है। अनेक प्रकार से समझाया और अंतिम आहुति छोड़ दी जन्मेजय ने। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे भगवान की कथा आप लोगों ने राजसी परिचय में कथा सुनी, 7 दिन तक एक जगह बैठ कर के कथा सुनी। उन्हें पता था कि हमारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कथा सुनी और सदगति पाई। और हम आप लोगों को पता है फिर भी कोई उद्यम नहीं करते, तो कथा का तो उपदेश यही है कि भगवान का भजन करें। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में तुम्हार, जितना भी समय मिले। आप लोगों ने 7 दिन भगवान की कथा सुनी, और कथा में सज्जनों जो आते हैं श्रोता, उनमें भी कई प्रकार के श्रोता होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? जो श्रोता समाज आदि है वो 3 प्रकार से बताई गई शास्त्र के हिसाब से। एक तो श्रोता वो हैं जो आते हैं, आकर के निर्मल मन से भगवान में मन लगा करके और सारे द्वेष भुला करके बैठ करके भगवान की कथा सुनते हैं, वो है 1 नंबर के श्रोता, अच्छी क्वालिटी के। और दूसरे होते हैं श्रोता, बैठे कथा में आकर के बैठ गए, पंडित जी की नजर पड़ रही हो, उन्हें आ रही नींद, क्योंकि कथा में नींद आती है, वे सोता। तो थोड़ी बहुत नींद आई तो मंदिर के बछाएं चले गए, नहीं तो बाहर गए नहीं तो घरे चले गए, सो आए आज पौन घंटा, फिर आ गए बोल के बेरा के चलो हम देते हैं घर पे। ऐसे 2 प्रकार के हो गए सोता। तीसरे होते हैं सरोता, अब वे होते हैं तर्क करने वाले। हाँ ठीक कह रहे पंडित जी, लेकिन मन नहीं रही कथा है, नहीं हुआ आज कथा में। वे पंडित जी आए थे, कितनी अच्छी कही थी, देखो 10 ग्राम को आदमी जोड़ दो, अरे आदमी बन नहीं रहा तो प्रसाद नहीं पूजा पा रहे थे, और ये तो 5 क्यों बैठे। तो इस प्रकार के आदमी होते हैं। कोई भी यार पंडित की अपनी अपनी कला होती है, लेकिन कला के साथ क्या होता सज्जनों, पंडित जो यहाँ बैठेगा, चाहे साधारण पंडित हो, कोई आपके गांव के हो या कोई भी साधारण पंडित हो, जो यहाँ बैठेगा इस मंदिर में कोई अनर्गल बात नहीं करेगा, भगवान की राम चर्चा ही सुनाएगा। तो कथा का विश्लेषण न करें कि पंडित कैसे कह रहा है, अपना सोचें कि पंडित से सुनकर के हमने कितना अपने जीवन में उतारा, उसको कितना हम मान रहे हैं, कितना हम उस पर चल रहे हैं। जो धर्म की बातें पंडित जी बता रहे, पाप पुण्य बता रहे, क्या हम उस पर चल रहे हैं? ये विश्लेषण करते हैं कि पंडित जी ने ऐसा कहा, अपने ऊपर उतारोगे, हम क्या करें। अगर ऐसा करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि ये कलयुग है सज्जनों। इसमें आप कुछ ना कराएं, भागवत ना कराओ, यज्ञ ना कराओ, बड़े बड़े अनुष्ठान ना कराओ, कुछ नहीं है आपके पास, तो केवल भगवान का भजन करो। 2 मिनट सवेरे 2 मिनट शाम के ध्यान से मन लगा करके। नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में केवल राम नाम का सहारा लें। कलि में केवल नाम आधारा, तो सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मानस की चौपाई है ऐसा। और ध्यान करें भगवान का, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, करहु जोग ज्ञान विरागा। ऐसे भगवान की कथा, तो कथा सुने और उसका मनन करें, चिंतन करें। ये नहीं कुछ लोग तो कथा सुनने नहीं आते,
देखने आते हैं कि देखें कथा कैसी हो रही। एक विद्वान जैसे जो काशी के पंडित जी अध्ययन करने गए, कथा सीखने गए काशी में, कथा सीखी भगवान की भागवत कथा और आए लौट करके जब पूरी भागवत कथा सीख ली, सोचने लगे अब सीख ली तो जाकर के सुनाएंगे लोगों को, धन पैसा कमाएंगे, गृहस्थ जीवन है चलाएंगे। तो रेलगाड़ी पकड़ी और सीताराम करते पंडित जी चले जा रहे थे गाड़ी। स्टेशन पे गाड़ी रुकी, सोचने लगे कि कुछ चाय पानी कर लें। उतरे पंडित जी और गए दुकान में और जैसे जेब में हाथ डालो उसे पुरानी हल्की पहने थे भाई ऐसी वाली जेब वाली और डालो हाथ से नाच हाथ पाए घर को कोनो चोर न जेब काट ले। अब पंडित चक्कर में पड़ गए, पैसा नहीं बचो, पैसा का टिकट ही ले लो। वो महाराज को संग है जेब में टिकट करो, क्या करें? राम राम करते हुए अब ट्रेन छोड़ दी, टीटी चेक ना कर ले तो पकड़े हैं, तो ट्रेन छोड़ दी, वही स्टेशन पर रह गए और सोचने लगे कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सोचने लगे भगवान तो हैं, चलो विद्या आती है कुछ सुनाएंगे कथा भागवत, पैसा मिल जाएगा तो घर पहुंच जाएंगे। सो पटरी के तरफ एक अविकसित गांव, पिछड़ा गांव, पंडित जी उस गांव में पहुंच गए। लोगों से पता किया कि भैया यहाँ कोई पंडित हैं, पुरोहित हैं। लोगों ने बताया कि पुरोहित जी। चले गए पुरोहित जी के पास, पुरोहित जी को प्रणाम किया, कहने लगे भैया हम काशी से आए हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, कथा भागवत सुनाते हैं, सुनेंगे यहाँ के लोग क्या? अब पुरोहित जी बातें ही ना करें उनसे, हम काशी से आ रहे। बोले तुम कलकत्ता से आए हो? पुरोहित जी बोले हमें कोई मतलब नहीं, जाओ हटो। पंडित जी बोले हम भागवत सुनाते हैं। पुरोहित जी बोले हम तो पहली बार नाम ही सुन रहे, भागवत होती क्या है? अरे बोले सुनो तो आप एक बार सुनो, आनंद आ जाएगा। अरे आपके गांव के मुखिया से मिलाओ। पुरोहित जी बोले हम जा रहे हैं, वो बहुत विचित्र आदमी है हमारे गांव को, मुखिया जो है पटेल साहब हते मुखिया गांव के सरपंच। तो पंडित जी को क्रोध आया काशी वालों को। पुरोहित जी से बोले कि जात को ना जाने सो ना जाने कौन जात को, अरे आप ब्राह्मण हैं हमारी मदद नहीं कर रहे। पुरोहित जी सोचने लगे कि परेशान हैं, चलो जाके बात करते हैं। सो गए, गांव के लंबरदार थे पटेल गांव के बाहर, अपने घर के बाहर एक चबूतरा वृक्ष लगा, पत्थर की शिला में बैठ के पंचायत निपटा रहे थे। 4-6 गांव के लोग बैठे, पटेल साहब के। पुरोहित जी पहुंचे, प्रणाम किया, कहने लगे पटेल साहब एक पंडित जी आए, भागवत कथा ऐसे कुछ नाम बता रहे थे, सुन लो आप भागवत करते हो, भागवत करा ली जाए। पटेल साहब बोले हमें नहीं कराना भागवत, हटाओ नहीं भगाओ, कितने तो काम हैं, हटो। आप भी क्या क्या काम लेके आ जाते। पुरोहित जी को बुरा लगा कि देखो पंडित जी के चक्कर में हमें भी डांट गल गई। पुरोहित जी जाने लगे, इतने में पटेल के 2 नाती हते छोटे छोटे, जैसे ही उन्हें सुनी कि भागवत हो जाए फिर रोने लगे और पटेल से बोले कि हमें तो कथा सुनने, भागवत देखने, हमें भागवत देखने। अब पटेल ने देखा कि बच्चे रो रहे, ममता से बोले ले वाले आप पंडित जी को, कैसी भागवत आज देखे होंगे। पुरोहित जी गए पंडित जी के पास, बोले चलो पटेल तैयार है, सुनाओ भागवत, दिखाओ भागवत। और पंडित जी चले, बोले स्नान कर ले थोड़ा, स्नान करने के बाद चले। बोले स्नान कुछ नहीं, चलो सुनाओ तुम तो। पंडित जी बोले सुनाओ। नहाने के बाद, लेकिन उन्हें क्या पता, तो पंडित जी ने गंगा जल के छींटा डाले, पटेल के दरवाजे पहुंचे। अब पटेल पत्थर की शिला पर जिस पे बैठे थे, सो उसी पे पंडित जी ने एक आसन डाली, उसी पे पंडित जी बैठ गए। इतने में पटेल की हो तो ब्याई को समय खावे को, सो पटेल उठे और खाना खा के अंदर चले गए और कह गए पंडित जी से कि दिखाओ लड़कन का भागवत। अब लड़का भी थे 4-6 जने जिनकी पंचायत में पट रही थी, वे बैठे थे। से बोले के कचू जन बोले चलो भैया चले अब। अरे बोले नहीं भागवत देख लो, भागवत आई। तो बे 4-6 जने बैठे हुए, 2 लड़का बैठे। पंडित जी ने भागवत खोली, मंगलाचरण चालू करो। अब वे सब जने टकोर देख रहे, श्लोक शुरू करे पंडित जी ने। उनने को सुनी आती को उन्हें लग रहा तो भी भागवत से कछु जादू दिखे या कछु दृश्य ऐसा दिखेगा जिसमें आनंद आएगा, सब ऐसे देखें। भागवत को नहीं सुन रहे, इतने में 1 घंटा कथा कई पंडित जी ने, और वे सब बैठे टकोर देखे, ना कोई आनंद ना को। देखते में पटेल साहब आगे ब्याह कर
महाराज ने देख लो को देखो जी ब्याई करे आए हमसे ब्याई के लिए पूछी आके खा लो महाराज। पंडित जी बैठे और पटेल को कहा तो नियम को जो पत्थर की सलाह थी वही तो पटेल साहब सोचते थे। जो पंडित जी एक तरफ बैठे और पटेल साहब खा पी के आए और पंडित जी की जान को धरो सर और सो गए। और पंडित जी श्लोक क्या रहे अब बे श्लोक है बे घोर के बे होम करे। पंडित जी परेशान के देखो पहलवान आदमी इतना बड़ा सर सो जान फटी जाए पंडित जी की। अब सोच रहे तो कछु नहीं सोए घोड़ा करे तो पंडित जी ने जगाओ पटेल साहब अरे कथा सुनो भागवत है भगवान की। अरे पुण्य होते हैं जब भागवत सुनने को मिलती जन्मों में पुण्य होते हैं। जब हिलाया वो गांव का प्रमुख आदमी उसे कोई जगाता नहीं था सोने। बहुत से लोग होते हैं कि अगर सो जाए उन्हें जगा तो बड़ा क्रोध आता है। जब पंडित जी ने जगाया सुबह उठा पंडित जी को देखा क्रोध के मारे आंखें लाल उठ गए। एक तमाचा दो पंडित जी ने। अब पंडित जी तमाचा खलगो सो पंडित जी को बड़ा बुरा लगा कि देखो लेना देना तो कुछ नहीं और तमाचा और लग गया। तो पंडित जी ने पोथी माए धरी और अपनी परदनियां उतारी लंगोट कसा और खड़े होकर एक बन पटेल में दो। पटेल टाणे हो गए तो गुथ गए दो जने। अब सब जने जो बैठे थे बीच बचाव नहीं कर रहे। अब बोले अब भाई भागवत सुनो देखो भैया। अब लड़का देख रहे कौन नहीं बचा रहा। एक जने गए बचावे दूसरे जने बोले भैया छुइयो ना भागवता कोड़ी हो जाओ अगर छू ले बिना सफरे। अब बेवन में दे दे बेवन में और गुथ के लुढ़कत एक खोड़िया थी पुराने जमाने में अनाज रखवे के लाने तो लुढ़कत खोड़िया में गिरे दो। पटेल खबे खवाए अच्छे खबे से उनके हाथ पाँव नहीं चल रहे। लेकिन पंडित जी तो बिना खबे से पंडित जी बैठे उनकी छाती को दनादन दे रहे। अब घर करने देखो घबरानी सब लोग तमाशा देख रहे। सबसे पहले अपनी पत्नी आई पटेल की और पंडित जी से प्रार्थना करने लगी। सब लोग बोले कि देखो भैया जा हो रही भागवत पटेल पर चढ़ी है वे भागवत। सुबह भागवत का मना रही उनकी पत्नी कि भागवत महारानी मेरो भाग जन फोर डाल मोरे चाहे मारो मेरी लाज को बचैया दो। उनकी पत्नी बोली हमें मान लो ये भागवत महारानी लेकिन हमारे पति ना छोड़ दो। पंडित जी नहीं छोड़ गए। पंडित जी ने देखो कि कह रहे कि भागवत चढ़ी। पंडित जान गए कि सब मूर्ख हैं। जो पंडित जी नाटक करने लगे कि जैसे देवता भ्रम हुए चिल्लाने लगे पंडित जी। अब बहन आई उनकी बहन समझाने लगी कि हे भागवत महारानी कि थापे मुख तेरो माता देख मुख मेरो आज भैया दे छोड़ बड़ी भैंस और गैया लो। बोली भैंस और गैया ले लो भागवत महारानी लेकिन हमारे भाई का छोड़ दो। पंडित जी जान गए कि अब कुछ व्यवस्था बन सकती है। तो पंडित जी ने हुंकार भरी दो और दे पटेल में और वहीं से आवाज लगाई कि बचे ना विनीत जापे आने लगे फोरी फेरी मोरी और जाके प्राण चाहो तो 500 रुपया दो। बोले अगर इनके प्राण बचाने तो 500 रुपया दो। अब जैसे सुनी सब दौड़े 1000 रुपया की पुटैया बना के छोड़ दी। पंडित जी ने पुटैया गठियाई। अब बोले निकालो। अब को डाले नशेनी दूर से नशेनी डाली। पंडित जी हूँ करत जैसे देवता भरो होए निकले और पुटैया गठिया कर चले गए। आदमी बोले भैया आवाज आ रही भागवत। अबे बाहर गांव तक निकली लौट ना आवे। पटेल खा निकालो पटेल खा खून निकल गया चुलू गए। लोगन ने पीठों की बारे पटेल 7 पैरी पे झंडा गाड़ दो। काऊ ने भागवत नहीं सुन पाई लेकिन तुमने तो भागवत सुन ली कम से कम। अब लो भागवत हो गई भाई की भाई ने क्या लेकिन हो गई भागवत। ऐसा होता पटेल बोले कि भैया सब आप लोगों की कृपा है कि हमारे अधम शरीर से भागवत हो गई नहीं तो काहे को भागवत सुन पानी थी। गांव वाले बोले कि भैया पटेल तो बड़ा आदमी से उन्हें भागवत सुन ली कौन गरीब गुरवा पे चढ़ बैठे जा भागवत तुमको का हुआ। कथा प्रसंग को ध्यान में रखते हुए अपने अपने भाव से होती है कथा। हमारे कहने का मतलब कि सुनने के जो श्रोता होते हैं अपना अपना भाव होता है लेकिन कथा तो कथा है भगवान की राम कथा है उसमें से ग्रहण करो विश्लेषण नहीं करो। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संकीर्तन करें भगवान।
राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो गाने सब लोग ताली बजाते हुए वृंदावन हरि लाल की। भान कुंवर जी मैया कीर्ति, बाबा है भान कुंवर जी मैया कीर्ति, बाबा है भान कुंवर जी मैया कीर्ति, बाबा है भान कुंवर जी मैया कीर्ति, बजने में बरसानो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को,
देखा रहेगा आज नजरों बड़े राजा प्रताप सिंह चौदह भवनों की स्वामी श्यामा
विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे ब्रह्मा विष्णु शंकर सनकादिक ध्यान धरे गुण गावे तो राम हमारी राधा रानी को गुण गावे तो राधा रानी को गुण गावे तो राम हमारी राधा रानी को गुण गावे तो राम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी 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 को श्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को सरकार